नंदन वन के जंगल में कालू कौवा और गीता कौवी रहते थे। कालू कौवे के पास आटा पीसने की चक्की मशीन थी, तो सारे जंगल के पक्षी कालू से ही आटा पिसवाते थे। एक दिन कालू कौवा आटा चक्की के पास बैठा हुआ तभी लाइनमैन आता है। गंदी शक्ल वाले, कोई मनहूस खबर ही लेकर आया करो तुम। कालू अपना बिजली का बिल देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। 5,000 बिजली का बिल आ गया है। इतना तो मैंने पूरे महीने में कमाया भी नहीं था। अब गोरी से पैसे मांगूंगा तो वो लड़ाई शुरू कर देगी। कालू अपना बिजली का बिल लेकर गौरी के पास जाता है। कालू जी, आगे हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं शहर वाले जंगल जा रही हूँ। वो मेरे पास जो इस महीने का मुनाफा जमा है ना, मैं उससे अपने लिए एक हार लेने जा रही हूँ। गौरी एक बार में ही अपने पति से अपने मन की सारी बात कह देती है। 5,000 बिजली का बिल आ गया है। हार कहाँ से लोगी तुम? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 5,000? मतलब इस बार भी मैं अपना हार नहीं ले सकूंगी। मेरे पास तो केवल 4,000 रुपए हैं। बिजली का बिल तो सारे पैसे जमा करने से भी पूरा नहीं होगा। कल की तारीख आखिरी है। गोरी, कोई जुगाड़ लगाओ। ऐसा करो, तुम 1,000 अपनी माँ से उधार ले आओ। कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा तुम्हारी माँ के पैसे। जब चक्की लगाई थी तो तब भी मैं 5,000 अपनी माँ से ही उधार लाई थी। वो तो तुमने दिए नहीं अभी तक। तार कट जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा अगर बिल जमा ना करवाया तो। मजबूर होकर कौवी अपनी माँ के पास जाती है। गोरी बेटी, मेरे पास यही आखिरी 1,000 था, वो तुम ले जाओ। माँ, अब कालू काम तो करता है, सारा दिन पक्षियों के दानों का आटा बनाता है, मगर मुनाफा बहुत कम होता है। गोरी बेटी, कालू से कहो कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चोरी निकाल लिया करे। ऐसे तुम्हें डबल मुनाफा होगा। बिजली का बिल भी पूरा हो जाएगा और घर का किराया भी। माँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। ऐसे तो मैं चंद दिनों में ही सोने का हार ले सकूंगी। सोने का हार बाद में लेना, पहले मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। कौवी अपनी माँ से वो पैसे ले जाती है और अपने पति कालू को दे देती है और बिल जमा करवा देते हैं। कालू, माँ ने एक उपाय बताया है जिससे हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। बताओ, क्या उपाय बताया है सासू माँ जी ने? माँ ने कहा है कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चुरा लिया करो। पक्षियों को कौन सा मालूम होगा? गोरी, बात तो ठीक है, अगर पकड़ेगे तो काम से जाएंगे। कालू जी, तुम ज्यादा चिंता न करो, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन से कालू कौवा अपनी चक्की पर काम करने लगता है। गुड़िया बेटी, मैं कालू कौवे की चक्की पर जा रही हूँ। मैं दानों से आटा बनवाकर अभी थोड़ी देर तक आती हूँ। मम्मा, मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आना। फिर चिड़िया अनाज लेकर कालू कौवे के पास जाती है। चिड़िया, मैं दानों का वजन कर लूँगा, तुम जाओ। अभी मेरी चक्की खराब है, थोड़ी देर बाद आकर आटा ले जाना। कौवे भैया, आप वजन मेरे सामने ही कर ले। चिड़िया, मैं काम कर रहा हूँ, तुम जाओ, विश्वास करो मुझ पर। फिर चिड़िया अनाज रख कर चली गई। थोड़ी देर बाद कालू कौवा इधर उधर देखकर उस बोरी में से 3-4 किलो अनाज निकालकर अंदर रख देता है और चिड़िया का बचा हुआ आटा पीस देता है। शाम को चिड़िया आटा लेने आती है। कालू भैया, मुझे आटा थोड़ा लग रहा है, या फिर मैं भूल रही हूँ? चिड़िया, तुम भूल रही हो, जितने दाने थे उतना ही आटा बनेगा। फिर चिड़िया आटा लेकर चली गई।
ऐसे कुछ ही दिनों में 3-4 अनाज की बोरी इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। गोरी गोरी, हमारे पास ढेर सारे चोरी के दाने जमा हो गए हैं। अब बिजली का बिल जितना भी आएगा हमें कोई चिंता नहीं है। कालू जी, तो फिर कल मैं वो दाने बेचकर अपना हार ले लूं? हाँ हाँ, ले लो। अब तो दिनों में ही मैं दोबारा दाने जमा कर लूंगा। रात हो जाती है। कौवा और कावी अपने घर जाकर सो जाते हैं। तभी मौका देखकर 2 चोर उन अनाज की बोरियों के पास आते हैं। यार बड़े उल्लू, जल्दी करो, ये सारे के सारे दाने चोरी करके भाग जाते हैं यहाँ से। ऐसे दोनों चोर वो सारा चोरी का अनाज लेकर भाग जाते हैं। अगले दिन सवेरे जब कालू और गौरी देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कोई चोर मेरे सारे सपने चुरा कर ले गया। गौरी, अब चुप कर जाओ, हमने भी तो वो दाने चोरी ही किए थे। अब मैं दोबारा चोरी कर लूंगा। कालू कौवा फिर से चोरी का काम शुरू कर देता है। मेरी बोरी दानों से भरी हुई थी, मगर मेरा आटा इतना थोड़ा क्यों है? बताओ कौवे, तुमने मेरे दानों से दाने क्यों चुराए हैं? शर्म करो तोते, मैं मेहनत से काम करता हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तेरे दाने चुराऊंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तुम पक्षियों के दानों से दाना चुरा लेते हो। मिहू तोता वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सब पक्षियों को कालू के बारे में बताता है। कबूतर यार, चिड़िया, वो कौवा चोर है। वो अपने काम में चोरी करता है। जो पक्षी कौवे से आटा बनवाने जाता है, वो उसके दानों में से दाना चुरा लेता है। मुझे तो उसी दिन उस कौवे पर शक था, मगर मैंने सोचा मेरा वहम होगा। इससे तो अच्छा है हम कौवे से दाने पिसवाने की बजाय दूसरे जंगल चाचा छमछम की दुकान पर चले जाएं। अब कुछ दिनों में जैसे तैसे कालू कौवा और गौरी कवि फिर से अनाज की बोरियां इकट्ठी कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। गौरी, कल हम ये चोरी किए हुए दाने बेचकर बिजली का बिल जमा करवा देंगे और बाकी के पैसों से मैं अपना सोने का हार तो जरूर लूंगी। अच्छा ले लेना। कालू कौवा और गौरी कवि मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे, पर उनको ये पता नहीं था कि इनकी चोरी की हुई खुशी पर कुछ देर की रहने वाली थी। रात घनी हो जाती है। तभी जंगल में अचानक से तेज तूफान और बारिश आ गई और कौवे का सारा चोरी किया हुआ अनाज बह गया। जहां बारिश में सभी अपने अपने घोंसले में बैठे हुए, वही कालू और गौरी अपनी किस्मत को रो रहे थे। कालू, ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी। हम जितनी भी चोरियां करते हैं, मगर हमेशा